जिले के ग्राम समोदा में मक्के की फसल के बीज छिपाकर की गई अवैध अफीम की खेती के मामले ने तुल पकड़ लिया है। वहीं इस मुद्दे पर आप पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रदेश संयोजक संजीत विश्वकर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधते हुए मांग की कि जैसे भाजपा सरकार में अपराध करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाती है, वैसी ही कार्रवाई अफीम के मामले में गिरफ्तार विनायक ताम्रकार पर भी होनी चाहिए। इसके साथ ही 4 साल में इस अवैध कारोबार से कमाए गए पैसों और बनाई गई संपत्तियों को भी कूटकर नीलाम किया जाना चाहिए। जी संजीत जी, लगातार आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा ये आरोप लगाया जाता रहा कि वे नशे के कारोबार में संलिप्त हैं, उनको करना है, और फैसला भी आया जिसमें बरी भी हुए बड़े नेता। और वहीं अब भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के खेत पे करोड़ों रुपए की अफीम पकड़ी गई, क्या कहना चाहें? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का जो लगाया गया आरोप था पूरी तरह से निराधार था। अभी हाल ही में 10 से 15 दिनों पहले ही सीबीआई की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं पर लगाए गए सारे आरोपों को निराधार बताते हुए, आरोप ही नहीं लगा इस बात को निराधार बताते हुए उस मामले को ही खारिज कर दिया, जिसे लेकर आज भारतीय जनता पार्टी और सीबीआई हाईकोर्ट भी पहुंची थी। हाईकोर्ट में भी उसे खारिज कर दिया गया। और ये नशे के कारोबार की जो बात की जा रही थी कि आम आदमी पार्टी ने कोई शराब नीति में किसी प्रकार का घोटाला किया है या फिर किसी प्रकार का आरोप लगाने की जो कोशिश की गई थी, ये सारे आरोप तो निराधार साबित हो ही चुके हैं। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की स्थिति देखिए आप, पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध शराब का कारोबार होता है, ऐसी खबर आती रही है। 2 से 3 दिन पहले राजनांदगांव के एक बियर शॉप से आपको मैं बता दूं कि एक बियर कंपनी का बियर किसी एक उपभोक्ता ने खरीदा, जिसमें दूसरे कंपनी का स्टिकर लगाकर एक्सपायरी बियर बेची जा रही थी। वो निश्चित ही अवैध रूप से कहीं ना कहीं से मंगाई गई थी, जिसे बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी कर ही रही थी। और उससे भी बड़ा और उससे भी गंभीर आप कहा जाए तो आप देखा जाए कि अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संयोजक, जो कि राइस मिल किसान मोर्चा का प्रदेश संयोजक है, उसके खेत में दुर्ग जिले में ही अफीम की खेती, वो भी लगभग 6 से 8 एकड़ की जमीन पर की जा रही थी, जिसकी कुल कीमत लगभग 8 से 10 करोड़ रुपए की आंकी गई है। और यह भी बताया जा रहा है कि लगभग 3 से 4 वर्षों से यह खेती की जा रही थी। 3 से 4 वर्षों में की जाने वाली इस खेती से आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 1 वर्ष की कमाई 10 करोड़ थी तो लगभग 40 करोड़ रुपए की आमदनी इस पर उन्होंने अवैध रूप से नशे का कारोबार करके कमाई है। ये बात सरकार को और प्रशासन को बिल्कुल नोट करना चाहिए। अब ये पूरा मामला पूरा लीपापोती करने जैसा दिख रहा है, नजर आ रहा है। एक तरफ छत्तीसगढ़ के किसानों को हर अधिकार से उनके वंचित किया गया, और यहीं पर ये जो दुर्ग जिले का मामला निकल कर आया कि उस 110 एकड़ के खेत के घेरे में बाकायदा बाउंसर्स लगाए गए थे खेत की रखवाली के लिए। हमें पता है कि छत्तीसगढ़ में एक आध चौकीदार रख दिए जाते हैं या फिर फसलों को बचाने के लिए कुत्ते वगैरह पाल दिए जाते हैं, लेकिन उस खेत में बाउंसर रखा जाना, क्या प्रशासन को कभी इस मामले में संदेह नहीं हुआ? क्या शासन की नजर के नीचे ये खेल लगातार जो पिछले 3-4 वर्षों से चल रहा था, इस पे शासन प्रशासन की कभी कोई नजर नहीं गई? अब इससे ये बात तो पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी, ईडी, सीबीआई और जितने ईडब्ल्यूओ और जितने भी जांच एजेंसियां हैं, इनका दुरुपयोग सिर्फ और सिर्फ अन्य दलों के नेताओं पर और खास करके आम आदमी पार्टी के नेताओं पर लगातार कर रही है कि ताकि उन्हें तोड़ दिया जाए, ताकि वो उनके विरोध में आवाज ना उठा सके। क्या इस तरह की जो ये घटना अभी दुर्ग जिले में हुई है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर में आश्चर्य का एक माहौल बना हुआ कि इस तरह से अवैध नशे का कारोबार, जो कि जिस पर रोक लगाई जानी चाहिए, उसकी बाकायदा खेती करके उगाकर यहां पर बेचने का जो कारोबार हो रहा था, इससे बहुत सारे लिंक जुड़ते हैं। सबसे पहला तो यह कि अगर इतनी खेती हो रही थी तो उसे बेचा किस तरीके से जा रहा था, उसकी प्रोसेसिंग कहां हो रही थी, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि हम नशे के कारोबारियों पर या फिर इस तरह के नशे के कारोबार करके जिन लोगों ने संपत्तियां अर्जित की हैं, उनके घरों पर हम बुलडोजर चलाकर उनके घरों को हम तोड़ देते हैं, ध्वस्त कर देते हैं, तो अब ये देखने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो विनायक ताम्रकार हैं, उनके द्वारा अर्जित की गई संपत्तियों पे बुलडोजर चलाते हैं, तोड़ते हैं कि नहीं तोड़ते हैं। क्योंकि ये बड़ा प्रश्न इसलिए भी है कि वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर का नेता है,
तो निश्चित ही इसमें प्रदेश के और भी कई नेता भारतीय जनता पार्टी के शामिल होंगे। इसकी बिल्कुल निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए। इसमें ईडी और सीबीआई को तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन शासन से हमारी ये मांग है कि इस तरह का आप जो नशे का कारोबार को बढ़ावा दे रहे हैं, इस पर तत्काल रोक लगाएं और इस पे बड़ी से बड़ी कार्रवाई और तुरंत करें इस पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।